एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय उसके पहले वचन से आगे बढ़ें। यहां जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बात बताई है, एक बात समझाई है कि कभी भी प्रार्थना करना या हियाब रखना नहीं छोड़ना है। नित्य प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है और प्रार्थना करते रहना है और हियाब को नहीं छोड़ना है। और उसके विषय में प्रभु ने यहाँ एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत एक न्यायी और एक विधवा के विषय में बताया है। हम जब यहाँ पढ़ते तो यहाँ लिखा है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। न्यायी वो लोग होते हैं जैसे जज होता है किसी जगह में या किसी नगर में कोई जज है, जैसे हमारे यहाँ जजेस होते हैं जो अदालतें होती हैं, वैसे ही वहाँ हर एक शहर का एक न्यायी वहाँ पे नियुक्त किया जाता था। इजराइल में भी ये कल्चर था, यहूदियों में भी कल्चर था। तो वहां पर ही एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। तो उससे बार बार वो आकर के कहा करती थी कि भाई मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो। उसके पास बार बार आकर के वो दुहाई दिया करती थी, गुहार दिया करती थी। यहाँ चौथे वचन में लिखा है, कुछ समय तक तो वह न्यायियों ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूं ना मुझे मनुष्य की कुछ परवाह है, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो वो न्यायी है वो इस बात को लेकर के उस विधवा का न्याय चुकाने के लिए अपने मन में विचार करने लगता है कि ये बार बार आकर के मुझे परेशान करती है, बार बार आके कहती है चलो उसका काम कर देता हूं, और इसने मुझे परेशान कर रखा है, कहीं ऐसा ना हो ये ऐसे ही मेरे को आकर के परेशान करे और मेरे नाक में दम करे। तो वो उसका न्याय चुका देता है। तो यहाँ छठे वचन में देखते हैं कि सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं परंतु वह उनका न्याय चुकाएगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में यह बताया है कि जिस प्रकार से वो विधवा बार बार गुहार कर रही है, बार बार दुहाई दे रही है, और वो जो अधर्मी न्यायी है जो वो किसी से नहीं डरता है, ना ही परमेश्वर को डरता है, ना ही वो किसी मनुष्य की परवाह करता है, जब वो केवल इस वजह से उसका न्याय चुकाने के लिए तैयार हो जाता है कि ये बार बार मुझे परेशान कर रही है, ये बार बार मेरे नाक में दम कर रही है, तो परमेश्वर तो हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो तो धर्मी परमेश्वर है, वो तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो तो हमसे प्रेम करता है। तो वो क्यों ना, जब हम नित्य प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, नित्य अपना हियाब बांधे रहेंगे, तो वो क्यों नहीं हमारा न्याय यानी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देगा। बहुत ही अच्छी तरह से यह एक दृष्टांत में प्रभु यीशु ने हम लोगों को समझाया है कि तुम्हें नित्य प्रार्थना में लगे रहना है और अपना हियाब नहीं छोड़ना है। और एक बात और यहां प्रभु कहते हैं यहां 8वें वचन में, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर ने तो इतना तुम्हारे साथ प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो तुम्हारे लिए बलिदान होगा, उसने हर एक चीज को तुम्हारे लिए कर दिया, पूरा कर दिया। क्या तुम अब उस विश्वास में पाए जाओगे? जब मैं दोबारा आऊंगा, जब मैं तुम लोगों को लेने के लिए आऊंगा, तो क्या तुम लोगों में वो विश्वास पाया जाएगा? तुम में नित्य प्रार्थना, तुम में वो हियाब पाया जाएगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुमने मुझे ग्रहण कर लिया है तो फिर नित्य प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, हियाब में बने रहना है। ये हियाब ये होता है कि वो हमें अधिकार मिल चुका है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। हमें ले पालकपन यानी एडॉप्शन का आत्मा दिया गया है, उसने हमें गोद ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें वो अधिकार मिल गया है, हमें वो हियाब में मिल गया है जिससे कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु कह रहे हैं कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो, विश्वास में बने रहो, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे दृष्टांत के रूप में हमें ये समझाया है, बताया है। और अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम 9वें वचन से लेकर जब हम 14वें वचन पे पढ़ते हैं तो यहां एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले का एक दृष्टांत है। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने काफी पहले हमने सुसमाचारों में पढ़ा है कि प्रभु ने हमेशा इस बात की शिक्षा दी है कि जो कोई अपने आप को इस धरती पर छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा, और यहां जो अपने आप को बड़ा करेगा वो स्वर्ग के राज में छोटा किया जाएगा। और इसी बात का बहुत ही सुंदर तरीके से एक दृष्टांत दिया है। और इस दृष्टांत से हम इस बात को भी समझ सकते हैं जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो इस बात को भी हम इस
दृष्टांत से सीखते हैं, समझते हैं। यहां हम पढ़ते हैं, उसने उनसे जो उनके ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। तो यहां पर उन लोगों से जो अपने आप के ऊपर यह सोचते थे कि हम धर्मी हैं, हम बहुत ज्यादा परमेश्वर के निकट हैं, हम बहुत ज्यादा धार्मिकता में हैं, ऐसे लोगों के विषय में यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, एक दृष्टांत कहा है। और यही बात जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दोष ना लगाओ, तो इसका मतलब यह है कि किसी को हम जज ना करें, खुद को भी जज ना करें और दूसरे को भी जज ना करें, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचने वाला है, परमेश्वर मनों की बात को जानने वाला है। हम फिजिकल रूप से किसी का, एक दूसरे का न्याय नहीं कर सकते, एक दूसरे को हम ये नहीं समझ सकते कि ये पापी है या ये धर्मी है। और इसको देखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ऐसे प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। तो यहां पर वो अपने मन में बड़ी धार्मिकता की बातें अपने विषय में सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता हूं, सारे वो कार्य करता हूं जो आपने मुझे आदेश दिए हैं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपना सारा 10वां अंश भी देता हूं, ना मैं कोई व्यभिचार करता हूं, ना मैं कोई अन्याय करता हूं, मैं वो सारी चीजें करता हूं। और मैं लेकिन इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूं, दूसरे मनुष्यों जैसा नहीं हूं। तो उसने सारे यहां पर कार्य किए, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को उसने यहां बताया कि मैं सारी चीजें करता हूं, लेकिन यहां उसने दूसरे पर दोष लगा दिया, उस चुंगी लेने वाले पर दोष लगा दिया, जिसके विषय में आगे लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मैं तुमसे सच कहता हूं, माफ कीजिएगा, लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया। जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। तो प्रभु ने कहा कि देखो कैसे, किस प्रकार से उस फरीसी ने उस चुंगी लेने वाले के विषय में अपने मन में ये धारणा बना ली, अपने मन में उसका न्याय कर दिया कि ये तो अधर्मी है, ये तो पापी है। लेकिन कैसे परमेश्वर का उससे एक रिश्ता उसके मन में जुड़ा है कि उसने अपने पापों का अंगीकार किया, उसी घड़ी अपने आप को पापी माना और उसने पश्चाताप किया, और उसी के द्वारा उसका वहां पर क्या मिला, उसे उद्धार मिला और प्रभु की ओर से उसे क्षमा मिल गई। तो हम नहीं जानते किस मनुष्य की व्यथा कैसी है, उसके मन की व्यथा कैसी है, वो अपने मन में क्या सोचता है, अपने मन में क्या बात करता है, परमेश्वर से उसका कैसा रिश्ता है। लेकिन हम दूसरों के लिए अपना एक राय बना लेते हैं, एक दूसरे के लिए अपनी एक जज कर लेते हैं, भाई वो तो खराब आदमी है, वो तो गलत आदमी है, वो तो ऐसा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम दोष ना लगाओ। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं, डू नॉट जज। हमें किसी को जज नहीं करना और हमें खुद को भी जज नहीं करना है। यहां पर वो अपने आप को भी जज कर रहा है, अपने आप के विषय में भी उसने ये धारणा बना ली कि मैं बहुत ही धार्मिक मनुष्य हूं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, मैं सारे कार्य करता हूं। नहीं, प्रभु तुम्हारे मनों को, प्रभु हमारे और आपके मनों को जानने वाला है। जितना हम अपने विषय में नहीं जानते, उससे ज्यादा परमेश्वर हमारे और आपके विषय में जानता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे सर के भी बाल गिने हुए हैं। मेरे और आपके सर में जो बाल हैं, मेरे खुद के बाल, आपके खुद के बाल, जिनकी संख्या मुझे और आपको नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन परमेश्वर ये जानता है कि मेरे और आपके सिर में जो बाल हैं उनकी संख्या कितनी है। तो कितनी गहराई से परमेश्वर मुझे और आपको जानते हैं, जितना हम और आप अपने आप को खुद भी नहीं जानते, उससे भी ज्यादा परमेश्वर हमें जानते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। हो सकता है हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम ये धार्मिक कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर को हम खुश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमारी नीयत को, परमेश्वर तो हमारे अंदर मन को, हमारी मन की व्यथा को जानता है कि हम किस प्रतिफल के रूप में उसे कर रहे हैं। बहुत से लोग सारे धार्मिक कार्य करते हैं और क्या करते हैं, दूसरों को सामने आके अपनी गुणगान करते हैं, अपने मियां मिट्ठू बनते हैं। जैसे एक मुहावरा है ना, अपने आप से अपनी तारीफें करना या अपनी तारीफें सुनना। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे लोगों के विषय में कहा है कि तुम अपने धार्मिकता के कार्य लोगों को दिखाने के लिए मत करना, वरना तुम अपना प्रतिफल स्वर्ग में नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अपना प्रतिफल इस धरती पर पा चुके हो। तो कभी भी अपने मन में धारणा नहीं बनानी चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छा एक वचन है। जो लोग भूल जाते हैं,
जो लोग अपने घमंड में, धार्मिकता के घमंड में फूल जाते हैं, तो ये वचन एक ऐसा कांटा है जिन्हें अपने अंदर वो चुभाना चाहिए कि हमें इस धरती पर बड़ा नहीं बनना है। प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से इन बातों को डिस्क्राइब करके बताया है। उन शास्त्रियों और फरीसियों को प्रभु ने कपटी कहा है, और उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा कि उन लोगों को जो रास्ते में अपने आप को नमस्कार कराना, अपनी इज्जत कराना, और जो भोजन में अपने आप को मुख्य मुख्य आसनों में बैठाना, अपने वस्त्रों में कोरे बढ़ाना, ये सारी चीजें उन्हें पसंद हैं। लेकिन प्रभु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, अपने मानने वालों से, कि तुम इस प्रकार से मत करना, तुम इनके जैसे मत बनना। तुम में ना कोई छोटा होगा, ना तुम में कोई बड़ा होगा। तुम में कोई आपस में इस बात का कोई कंपटीशन नहीं करेगा कि तुम धार्मिकता में बड़े हो, कि तुम धार्मिकता में छोटे हो, क्योंकि जो अपने आप को इस धरती पर बड़ा से बड़ा करेगा वो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को यहां इस धरती पर छोटे से छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा। तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का जो एग्जाम्पल है वो सेट किया है, एक नमूना हमें दिखाया है। हम जब सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार की दीनता उस परमेश्वर के पुत्र ने अपने विषय में दिखाई। ना ही वो किसी राजा के घर में पैदा हुआ, ना ही वो किसी योद्धा के घर में पैदा हुआ, ना ही वो किसी बहुत ही अमीर धनवान व्यापारी के घर पैदा हुआ। अरे वो तो एक लोअर क्लास, एक बढ़ई के घर में उसने जन्म लिया, और उसने जन्म के समय उसे सराय में भी जगह नहीं मिली, और उसको एक चरनी में, जब वो इस धरती पर आया है, जगत का उद्धार करता इस धरती पर आया है, उसे एक चरनी में एक साधारण कपड़े में लपेट कर रखा गया, जो कि राजाओं का राजा है, जो कि प्रभुओं का प्रभु है। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से अपने आप को दीनता का, अपने आप को छोटा करके एक एग्जाम्पल सेट किया। और अभी हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ेंगे 13वें अध्याय में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को अपने हाथों से धोया, उन्हें पूछा और उनसे कहा कि जब मैं तुम्हारा गुरु होकर के तुम्हारे साथ ऐसा करता हूं कि तुम भी आपस में इसी प्रकार करो। देखो, एक मैं नमूना तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम भी आपस में ऐसा किया करो, तुम एक दूसरे के सेवक बन जाओ, ताकि तुम्हें स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल मिले। तो लेकिन आज हम क्या देखते हैं, हम अपनी धार्मिकता में ऐसे फूल जाते हैं और हमें लगता है कि लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारी वाहवाही करें। नहीं, हमें लोगों के सामने अपनी इज्जत को नहीं दिखाना है, हमें लोगों से अपने लिए प्रतिफल नहीं पाना है। हम चाहेंगे कि हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिले। जब स्वर्ग में हमारे लिए आनंद हो तो यह बड़ी बात है। यह बड़ी बात नहीं है कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, हमारे विषय में अच्छा सोचते हैं, हमारे विषय में बुरा सोचते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके विषय में क्या सोचते हैं। क्या हमारे विषय में स्वर्ग में आनंद होता है? जैसे कि प्रभु ने हमें बताया कि जब कोई खोई हुई भेड़ चरवाहे को मिलती है, जब खोया हुआ मनुष्य परमेश्वर की ओर लौटता है, तब स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। यह हमें बताया प्रभु ने। और अभी हमने एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में भी एक स्टोरी हमने पिछले भाग में पढ़ी थी कि जो उसका बेटा था वो चला जाता है, फिर वो वापस पश्चाताप करके आता है, तब वो कहता है कि ये मर गया था और अब ये जिंदा हो गया, इसलिए मैंने ये जश्न मनाया है। तो इसी प्रकार का जश्न भी स्वर्ग में मेरे और आपके लिए बनाया जाता है कि जब हम अपने आप को नित्य जांचते हैं, नित्य प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, अपना हियाब थामे रहते हैं, धीरजवंत बने रहते हैं, तब नित्य नित्य जब हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्यों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं कि ये है जो हमारे परमेश्वर का जो पुत्र है, ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्यों को कर रहा है, तो इसके लिए आनंद किया जाता है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छी तरह से इन दोनों दृष्टांतों में ये बताया है कि हमें नित्य प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी धार्मिकता में नहीं फूलना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम पौलुस के विषय में जब पढ़ेंगे तो पौलुस ने भी कभी अपने आप को अपनी धार्मिकता में बढ़ाया नहीं। उसने हमेशा निरंतर अपने आप को कूड़ा कहा, अपने आप को छोटा कहा। उसका असली नाम शाऊल था, लेकिन उसने प्रभु को ग्रहण करने के बाद अपना नाम पौल रख लिया। शाऊल का नाम मतलब होता है बड़ा और पौल का मतलब होता है छोटा, तो उसने अपने आप को प्रभु मसीह के लिए छोटा कर लिया। तो यही सारे एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके प्रेरितों के द्वारा हमें दिए गए ताकि हम अपने जीवन को क्या करें, दीन बनाएं। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल ऐसा नहीं होता है। लोग ऊंचे ऊंचे आसन चाहते हैं, अपने वस्त्रों में बड़ी बड़ी कोरें लगाते हैं और ये चाहते हैं कि लोग उन्हें रास्ते में नमस्कार करें, और वो अपने लिए बहुत ही बड़ा मुकाम ढूंढते हैं। जब कलीसिया में जाते हैं तो बड़े बड़े आसनों में देखते हैं। मैं आपको कई बार इस विषय में बता चुका हूं, लेकिन ये सच्चे दास नहीं है। सच्चा दास वो है जो कलीसिया का छोटे से छोटा सदस्य है, छोटे से छोटा सेवक है, उसको भी अपने आप से बड़ा समझे, उसको भी उतनी ही इज्जत दे, तब वो सच्चा
दास मसीह का बन सकता है। अगर वो अपनी दीनता को नहीं दिखा रहा है, अपनी अपनी जो नम्रता है उसको नहीं दिखा रहा है, अपने आप को छोटा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस धरती के लोगों से वो इज्जत पा करके अपना प्रतिफल पा चुका। तो यहां दोनों दृष्टांतों में हमने देखा और अच्छी तरह से प्रभु ने हमें बताया है, और हम इससे अपने जीवन को इस प्रकार बदल सकते हैं और अपने आप को छोटा और दीन कर सकते हैं। अब समय आगे बढ़ूं मैं 15वें वचन से, तो मैं चाहूंगा कि अगली रिकॉर्डिंग में हम इसके विषय में बात करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।